नमस्कार साथियों, आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की झीलों की। तो राजस्थान की जो झीलें हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है खारे पानी की झीलें और दूसरा है मीठे पानी की झीलें। और जो खारे पानी की झीलें हैं इनको 33 सागर का अवशेष माना गया है। किसका अवशेष माना गया है? 33 सागर का अवशेष माना गया है। राजस्थान में झीलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है खारे पानी की झीलें, दूसरा मीठे पानी की झीलें। और जो खारे पानी की झीलें हैं इनको 33 सागर का अवशेष माना गया है। अब हम बात करते हैं कि खारे पानी के राजस्थान में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। तो सर्वप्रथम आती है सांबर झील। तो जो सांबर झील है वो है जयपुर और नागौर में। इसका क्षेत्रफल है वो जयपुर और नागौर में फैला हुआ है। तो अब हम बात करें कि जो सांबर झील है वो कौन कौन से अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है। तो सांबर झील है वो 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है और 76 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो सांबर झील है वो जयपुर और नागौर सीमा पर 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और 76 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अब हम बात करें कि जो सांबर झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें भारत के कुल नमक का 8% नमक उत्पादित किया जाता है। सांबर झील से भारत के कुल नमक का 8% नमक उत्पादित किया जाता है। इसलिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब हम बात करें कि सांबर झील की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो कितनी है। तो सांबर झील की जो लंबाई है वो है 32 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है वो है 3 से 12 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 3 से 12 किलोमीटर और लंबाई है वो है 32 किलोमीटर। और इसका जो क्षेत्रफल है वो वर्षा ऋतु में 145 किलोमीटर तक 145 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है। इसलिए इसकी जो चौड़ाई है वो 3 से 12 किलोमीटर तक घटती बढ़ती रहती है। तो जो सांबर झील है इसका जो क्षेत्रफल है वो वर्षा ऋतु में 145 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है। अब हम बात करें सांबर झील की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की, तो वो है 367 मीटर। समुद्र तल से सांबर झील की औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 367 मीटर। अब हम बात करें कि जो सांबर झील है इस पर भारत सरकार की जो हिंदुस्तान नमक कंपनी है, हिंदुस्तान नमक कंपनी, उसके द्वारा सन 1964 में सांबर साल्ट परियोजना प्रारंभ की गई, जो कि यहाँ पर नमक के उत्पादन का कार्य करती है। और यहाँ पर नमक का जो उत्पादन का कार्य है वो मुगल काल से चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर नमक उत्पादन का कार्य कब से चालू है? तो वो है मुगल काल से।
मुगल काल से यहाँ पर नमक उत्पादन का कार्य चलाया जा रहा है। अब बात करें सांबर झील में जल लाने वाली नदियों की, तो सांबर झील में जो जल लाती हैं वो नदियां कौन कौन सी हैं, तो वो नदियां हैं मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला और खारी। इन 4 नदियों के द्वारा और इनके साथ कुछ और भी नाले हैं जिनके द्वारा इसमें जल लाया जाता है, जिसके बाद नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो ये चर्चा हो गई सांबर झील की। अब हम बात करते हैं डीडवाना झील की। डीडवाना झील है, ये कहाँ पर है, ये है नागौर में, जो कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। डीडवाना झील है वो नागौर जिले में स्थित है, जो कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा सल्फेट बनाने का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। संयंत्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ के नमक में यहाँ के जल में सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं होता है, जिसके कारण इस नमक का जो उपयोग है वो चमड़ा व रंगाई छपाई उद्योग में सर्वाधिक अधिक किया जाता है। तो जो डीडवाना झील है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा सल्फेट बनाने का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर जल में सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पर जो नमक है वो खाने योग्य नहीं होता है। इसलिए इस नमक का उपयोग रंगाई छपाई व चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक किया जाता है। चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक किया जाता है। तो डीडवाना झील की जो लंबाई है वो है 4 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो है 3 से 6 किलोमीटर। डीडवाना झील की जो लंबाई है वो 4 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो है 3 से 6 किलोमीटर। तो ये हो गई डीडवाना झील के बारे में चर्चा। अब हम बात करते हैं पचपदरा झील की। अब हम बात करते हैं पचपदरा झील की। तो जो ये पचपदरा झील है वो है बाड़मेर जिले में स्थित है। बाड़मेर जिले का जो बालोतरा है वहां से 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पचपदरा झील स्थित है। तो पचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में बालोतरा से 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पचपदरा झील स्थित है। पचपदरा झील है वहाँ पर जो नमक उत्पादन होता है उसमें सोडियम क्लोराइड की 98% मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसका जो नमक है वो खाने में सर्वोत्तम
माना जाता है। जो सोडियम क्लोराइड है उसकी 98% मात्रा पचपदरा झील के जल में पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ का नमक है वो खाने के लिए सर्वोत्तम होता है। पचपदरा झील है उसी के कारण जो लूणी नदी है उसका जल है वो बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। जो लूणी नदी है उसका जो जल है वो पचपदरा झील के लवणीय होने के कारण बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। अब हम बात करें कि जो पचपदरा झील है वहाँ पर परंपरागत रूप से जो खारवाल जाती है उसके द्वारा खारवाल जाति के द्वारा मोरली नामक टेन्यू की सहायता से नमक का उत्पादन किया जाता है। तो पचपदरा झील के नमक का उत्पादन कौन करते हैं, तो वो है खारवाल जाति के लोगों के द्वारा मोरली नामक की झाड़ी की टहनी की सहायता से वहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गई पचपदरा झील। एक झील है लूणकरणसर झील। लूणकरणसर जो कि बीकानेर में स्थित है। लूणकरणसर झील है जो बीकानेर में स्थित है। ये भारत की उत्तरी भारत की एकमात्र झील है जो खारे पानी की झील है जिसमें नमक का उत्पादन है वो वहाँ की मांग की पूर्ति के लिए ही होता है। तो यहाँ पर नमक का उत्पादन है वो सर्वाधिक ही कम मात्रा में किया जाता है। और ये जो झील है वो है बीकानेर के लूणकरणसर कस्बे के निकट, जो बीकानेर गंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है वहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर लूणकरणसर कस्बे के निकट स्थित कौन सी झील है, लूणकरणसर झील। और यहाँ पर नमक का उत्पादन सर्वाधिक ही कम किया जाता है, यहाँ की मांग की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। अब हमारी जो खारे पानी की और जिले हैं उन जिलों में है वो है कावोद और पोखरण। ये हैं जैसलमेर में, फड़ौदी है जोधपुर में, कोछोर और रेवासा जिले हैं वो है सीकर में, कुचामण व डेगाना जिले हैं वो है नागौर में। अब हम बात करें कि जो ये पचपदरा, डीडवाना और सांबर जिले हैं इन पर जो राज्य सरकार द्वारा नमक उत्पादित करने वाली छोटी छोटी संस्थाएं चलाई गई हैं उनको क्या कहा जाता है, देवल कहा जाता है। तो उन छोटी छोटी संस्थाओं को क्या कहा जाता है, देवल कहा
जाता है। तो ये हो गई राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में चर्चा। तो अब हम कल करेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में चर्चा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।